दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया चैनल का हेडलाइंस शो। आज है 5 सितंबर 2024 और अगले कुछ मिनट्स में दुनिया की सबसे बड़े अखबारों के जरिए दुनिया की सबसे बड़ी हेडलाइंस आपके सामने रखने जा रहा हूं। इस प्रोग्राम में आज आप देखेंगे अल कस्साम ब्रिगेड ने मारे गए होस्टेज का वीडियो जारी करके दी बड़ी वार्निंग। लिखा टाइम इज रनिंग आउट। हमास ने कहा मोसाद चीफ की जुबान पर नहीं है एतबार, हमारी शर्तें हो मंजूर तो लिखित में दो वरना झेलते रहो। हिजबुल्लाह ने पहली बार बिल्कुल नए इलाकों को दहलाया। शिनबेद की रिपोर्ट से हुआ खुलासा, अगस्त में लेबनान से आए 1300 से ज्यादा रॉकेट। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स ने मुंह पर ही निकाल दी इजराइल पीएम की हवा। पूछ लिया कुछ ऐसा कि नेतन्याहू को पिला दिया पानी। गजा में इजरायली बमबारी में कई लोग शहीद। वेस्ट बैंक में टीनेजर को गोलियां मारकर घसीट ले गई आईडीएफ। और अफ्रीका को चीन देगा 1 मिलियन नौकरियों का तोहफा। भारतीय पीएम के 2 करोड़ जॉब सालाना देने के जुमले के आगे कहीं नहीं ठहरता जिनपिंग का इरादा। तो शुरुआत करते हैं खबरों की तफसील से। सबसे पहले वो खबर जो आज बड़ी चर्चा में है कि अल कस्साम ब्रिगेड ने, हमास की मिलिट्री विंग ने एक और कैप्टिव का वीडियो जारी किया है, एक और होस्टेज का वीडियो जारी किया है। और ये होस्टेज वही है जो अभी 5-6 दिन पहले जो 6 बॉडीज मिली हैं राफा में, उनमें से एक है। बंदा मरने से पहले ये कह रहा है कि अल कस्साम ब्रिगेड के लड़ाके जो मेरी हिफाजत में थे वो मुझे 10 बार जगह बदलकर इधर से उधर ले गए। इजरायली बमबारी से, मेरे अपने लोगों की बमबारी से बचाकर मुझे ले गए। उन्होंने मेरी जान की हिफाजत की। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू जो मेरे मुल्क का वजीर आज़म है, उसे मेरी जान की परवाह नहीं। वो हमारी जान को दांव पर इसलिए लगा रहा है क्योंकि उसे लगता है कि होस्टेजेस की वजह से डील कमज़ोर होगी, लिहाजा हम कोई डील करना ही नहीं चाहते, तो पहले होस्टेजेस जाएं तो जाएं, मारे जाएं। तो ये न्यू वीडियो जो मैसेज है 2 इजरायली कैप्टिव का, उनके मौत से पहले रिकॉर्ड किया हुआ, वो सामने आया है। अल कस्साम ब्रिगेड ने इसे रिलीज़ किया है। और इसके साथ वीडियो में जो एक पोस्टर आता है ना, आप उसे देखिए। बस एक घड़ी है, काली घड़ी है, और उसमें जो घंटे होते हैं उनकी जगह क्या बने हुए, नंबर नहीं है, गोली है, मिसाइल है, गोली है, मिसाइल है, गोली है और मिसाइल है। और बीच में सुइयों की जगह है लाश जो एक काले कफन में लिपटी है। ये लाश है किसी होस्टेज की, ऐसा दिखाने की कोशिश की गई है। और ऊपर जहां पर कंपनी का नाम लिखा होता है घड़ी में, वहां लिखा है टाइम इज रनिंग आउट। आप जरा देख रहे हैं मैक्सिमाइज करके, टाइम इज रनिंग आउट यानी वक्त खत्म हो रहा है। ये अल कस्साम ब्रिगेड ने कहने की कोशिश की और हैब्रू में लिखा भी है, वक्त ख़त्म हो रहा है। किसके लिए? होस्टेजेस के लिए, डील के लिए। अगर इजराइल नहीं झुका, बेंजामिन नेतन्याहू नहीं झुका, अपनी जिद से पीछे नहीं हटा, तो फिर होस्टेजेस की जान का क्या होगा नहीं कहा जा सकता। खैर, अल कस्साम ब्रिगेड ये बताने की भी कोशिश कर रहा है दुनिया को कि हमने तो देखो इन वीडियोस के ज़रिए, जिसे इजराइल प्रोपेगेंडा वीडियो कहता है, लेकिन वो कहता है होस्टेजेस खुद अपनी ज़ुबान से कह रहे हैं कि हम उन्हें बचा रहे हैं, हम उन्हें मारना थोड़ी ना चाहते हैं। लेकिन ये इजराइल हमें मारने के लिए ऐसी बमबारी करता है कि खुद होस्टेजेस की जान ले लेता है। और दुनिया के लोगों का ये कहना है कि अगर जितने होस्टेजेस कम होंगे, इजराइल उतनी ज़्यादा मजबूत डील करेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। मिलिट्री विंग की बात हो रही है तो हिजबुल्लाह का भी जिक्र कर लें, फिर पॉलिटिकल बातों के लिए हमास के जो बयानात हैं उस पर आएंगे। हिजबुल्लाह ने नियोत मोर्देचाई, एक सेटलमेंट के करीब एरिया है, वहाँ पर बड़ा हमला किया। और आपने इसका नाम पहली बार सुना होगा। ये इजरायली कब्ज़े वाले फ़लस्तीनी इलाकों में एक इलाका है, नियोत मोर्देचाई। बहुत मुमकिन है इसका नाम अरबी तो नहीं है, तो इसलिए इजरायलियों ने ही इसका रखा होगा, ज़ायनियों ने। और कब्रिया रिटेलिएशन, एमिट कब्रिया रिटेलिएशन। कब्रिया साउथ लेबनान का इलाका है जिस पर हमला किया इजराइल ने। वहाँ पर एक बताया जा रहा है एक ज़ईफ़ औरत की मौत हो गई। इसकी वजह से इसका बदला लेते और कई चीज़ें तबाह हुई। तो इसका बदला लेते हुए, रिटेलिएट करते हुए, नियोत मोर्देचाई नाम के इलाके को पहली बार निशाना बनाया। यहाँ पर भारी तबाही हुई। इसका वीडियो भी हिजबुल्लाह ने जारी किया। और इसके अलावा कई और जो पोजीशंस हैं ज़ारूरा, उन पर भी कत्यूशा रॉकेट से हमले किए हैं। इजरायली मीडिया प्लेटफॉर्म ने रिपोर्ट किया है कि 100 रॉकेट, लगभग 100 से ज़्यादा रॉकेट लेबनान से दागे गए हैं फ़लस्तीनी और ऑक्युपाइड फ़लस्तीन, मतलब इजरायली इलाकों पर जो है तो वो ऑक्युपाइड पैलेस्टाइनियन इलाके। इस सुबह से पिछले कुछ घंटों में 100 से ज़्यादा रॉकेट दागे गए हैं।
ये अब इंटेंस हो रही है वॉर हिजबुल्ला और इजराइल के बीच में। उसकी आप यूं समझिए, इस गिनती को याद रखिए, 100 रॉकेट एक सुबह में। अब क्या है, अगस्त की खबर टाइम्स ऑफ इजराइल में, अगस्त में कितने रॉकेट दागे हैं हिजबुल्ला ने, उसकी गिनती कर ली है, खोके उठा लिए, पता नहीं क्या जाकर भाड़ गिन लिए हैं। शिन बेत ने यह बताया है कि लगभग 1300 रॉकेट, 1307 रॉकेट हिजबुल्ला ने इजरायली कब्जे वाले इलाकों पर दागे हैं पिछले एक पूरे अगस्त के महीने में। अगस्त में 1307, और एक दिन में अगर 100 से ज़्यादा रॉकेट आ जाएं तो आप सोचिए कि हमले बढ़ रहे हैं ना, इस हिसाब से रोज़ अगर यही रहा तो 13 ही दिन में 1300 रॉकेट हो जाएंगे। तो हमले बढ़ रहे हैं, टेंशन भी बढ़ रही है। अगस्त में सबसे ज़्यादा रॉकेट आए हैं लेबनान की तरफ से, और पूरा डेटा दिया गया है। शिन बेत ने इसकी रिपोर्ट दी है, और 40 रॉकेट एन एवरेज के हिसाब से आए हैं। और जुलाई में 1091 रॉकेट आए थे, जून में 855 आए थे, मई में 1000 आए थे, 744 मार्च में आए थे, फिर 746, 534, 334, अब बढ़ रहा है। बीच में एक महीने ने जोर पकड़ा था, लेकिन फिर वैसे ही चलते रहे, लेकिन अब बढ़ रहा है मामला, लिहाजा ये लग रहा है कि टेंशन ड्यू कर रही है। हमास के बयान पर आते हैं। ओसामा हमदान एक सीनियर लीडर हैं हमास के, ये पॉलिटिकल ब्यूरो के से जुड़े हुए हैं और ये लेबनान में रहते हैं। हमदान ने कहा है कि हमास डज नॉट केयर अबाउट वर्बल प्रोमिसेस फ्रॉम मोसाद चीफ। ज़ुबानी वादों का, ज़ुबानी जुमलों का और ज़ुबानी अहद का हमास एतबार नहीं करता है, और ख़ास तौर से वो वादे और अहद जब मोसाद का चीफ कर रहा हो। मोसाद के चीफ की बातों पर, ज़ुबान पर में एतबार नहीं है, ज़बान की कुछ भी बना लें। हमें लिखित में दें, लिख कर दें कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर से आप हटेंगे, बाहर निकलेंगे, आप नेट ज़ेरो में एक्सेस भी छोड़ेंगे, और जितनी शराइत हमारी हैं उसे आप मानेंगे। हमारे जो हमने आपको लिस्ट दी थी कि इस हॉस्टेज के बदले ये कैदी आएंगे, वो सब कबूल है तो लिख कर दीजिए। आप जो कह रहे नहीं यार होगा, कल देखेंगे, कल छोड़ देंगे, हट जाएंगे वहाँ से, ये थोड़ी ना होता है यार। हम दुश्मन हैं, दोस्तों में भी ऐसे मामलों में एतबार नहीं होता, दुश्मनों में कैसे कर लें। तो ओसामा हमदान ने ये बातें जो है एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया अल-मायादीन को, और उसमें ये सारी बातें कही हैं। अल-मायादीन भी लेबनान में है, ओसामा हमदान भी लेबनान में है, तो आराम से इन लोगों की बातचीत होती रहती है। इन्होंने यही कहा है कि अगर जो भी बात है वो पेपर पर हो, पुख्ता हो, हुकूमत की उसमें मर्जी हो, सील लगी हो, तभी उस पर आगे जाएंगे। इजराइल हमास इन एग्रीमेंट ऑन मोस्ट पैराग्राफ्स, ये भी बताया जा रहा है कि इजराइल और हमास के बीच एक ब्रिजिंग प्रपोजल जो अमेरिका लाया है, उसमें 18 पैराग्राफ हैं, जिसमें से 14 पर हमास और इजराइल दोनों अग्री हैं। 3 पैराग्राफ ऐसे हैं जिन पर बुरी तरीके से ना इत्तफाकी है, एक पैराग्राफ पर ना इत्तफाकी है, 14 पर एग्रीमेंट है। ये अमेरिकन सोर्सेज ने एपी को, एसोसिएट प्रेस को बताया है। इसका एक कॉलम जो है अल जजीरा ने शेयर किया, मैं आपको बताते रहा हूँ बस। तो 18 में से 14 पैराग्राफ में दोनों अग्री हैं। अब वो जो 3 पैराग्राफ है जिस पर भयंकर अख्तलाफ है दोनों के बीच, वो ये है कि उसमें कैदियों की अदला बदली की फिगर्स पर जो है वो तस्करा है कि कितने और कौन कौन से कैदी। इजराइल उस पर बिफरा हुआ है, नेतन्याहू। अच्छा, ये जो 5-6 बॉडीज़ मिली हैं इसके बाद, और ये जो है मामला खटाई में इसलिए पड़ गया फिगर्स का, क्योंकि हर एक कैदी के बदले लगभग 50 फ़लस्तीनी कैदी चाहिए थे हर एक इजरायली हॉस्टेज के बदले। अब 6 कम हो गए, समझ, 6 पंजे 30, 300 फ़लस्तीनी हॉस्टेज। लेकिन हमास कह रहा नहीं, हमारे तो वही है नंबर, और हमास शायद उसे बढ़ा दे। इजराइल कह रहा है कम करो, ठीक है। हमास कह रहा नहीं अब 60 लेंगे, 70 लेंगे। वो कह रहे नहीं अब जी 30 करो, हमारे तो तुमने बंदे मार दिए। वो कह रहे तुमने अपने बंदे खुद मारे। तो ये सब कुछ एक जो है, एक मसला इन पैराग्राफ में वो है फिलाडेल्फी कॉरिडोर का, जहाँ से ये हो रहा है कि हम 1 महीने में निकलेंगे, 2 महीने में निकलेंगे। फिर नेतन्याहू का बयान आता है नहीं जी फिलाडेल्फी कॉरिडोर तो हम किसी हालत में नहीं छोड़ेंगे। तो ये बड़ा मसला हुआ है, पेच फंसा हुआ है। चलिए बढ़ते आगे। टाइम्स ऑफ इजराइल की एक खबर बताती है कि भयंकर बेइज्जती हुई है बेंजामिन नेतन्याहू की, और इंटरनेशनल प्रेस के सामने उनके सवालों से। अ स्टेप अवे फ्रॉम विक्ट्री,
अप्रैल में बेंजामिन नेतन्याहू ने तमाम मीडिया से कहा था हम बस फतेह से, जीत से एक कदम दूर हैं, एक कदम दूर हैं अपनी विक्ट्री से। अप्रैल में कहा था। तो इंटरनेशनल मीडिया से जब ये इंटरेक्ट कर रहे थे, बुध के दिन ये करते हैं, कल इनका इंटरेक्शन था, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे बेंजामिन नेतन्याहू, तब वहाँ पर ये सवाल उठा ये कि नेतन्याहू से पूछा गया कि आपने अप्रैल में क्लेम किया था कि आप जीत से एक कदम दूर हैं, 5 महीने बीत गए हैं, दुनिया देख रही है कि आपने क्या हासिल किया है, आप अपना एक भी गोल अचीव नहीं कर पाए। एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जाची हनेगबी has said the war is expected to continue into 2025 to 2025। और वो कहते हैं, आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ये कह रहे हैं कि ये जंग 2025 तक चलेगी, और आप अप्रैल 2024 में कहते हैं बस जी एक कदम दूर हैं जिससे, और यही कहकर आप घुस गए थे रफा में, जबकि दुनिया मना करती रही थी। तो वो आपका एक कदम कितना लंबा है जो अब तक नहीं चल पाया, ये नेतन्याहू से पूछा गया। अब वो कहता है व्हाट आई मेंट टू से वाज दैट, हिंदी में सुनिए, कि भैया जो हमने कहा था ना, नेतन्याहू कहता है कि हम जीत से एक कदम दूर हैं, उसका मतलब ये था कि जो क्रिटिकल चीज़ है, जो क्रिटिकल थिंग है, जो हमें हमारी जीत की तरफ बढ़ने से रोक रही है, हम उस चीज़ से एक कदम दूर हैं। वो चीज़, हम वो चीज़ पार कर लेंगे, उसको मटिया मीट कर देंगे, उसके बाद तो हम जीत की तरफ बढ़ जाएंगे। नेतन्याहू ने मतलब ऐसा पोट रहा है बच्चों की तरह, ड्यूरिंग द इंग्लिश लैंग्वेज प्रेस कॉन्फ्रेंस ये बताया, समझे। और यही नहीं, बाबू ने और क्या बताया, आई डिडंट थिंक, मैं इंग्लिश में, आई डिडंट थिंक दैट वी कुड हैव द विक्ट्री, वी डिडंट, वही कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि हम जीत को हासिल कर पाते अगर हम राफा नहीं जाते। और मैं जो कि राफा में कैसे गया हूँ मैं जानता हूँ, मुझ पर अमेरिकन प्रेशर था और हमारे ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर था, हम सारे प्रेशर्स को झेलते हुए राफा तक गए, अब फिलाडेल्फिया हमारे कब्जे में है और नाउ वी आर इन पोजीशन टू डिस्ट्रॉय हमारा ये अप्रैल में भी यही कह रहे थे, अब भी वही कह रहे हैं कि अब हम जो हैं उस स्थिति में हैं, उस पोजीशन में हैं कि अब हम हमास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और देयर इज स्टिल वर्क टू बी डन टू डिस्ट्रॉय इट्स गवर्नेंस कैपेबिलिटी। और अभी भी वक्त है उसकी गवर्नेंस कैपेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए। इसमें जो आखिरी जुमला बोला, मैं पूरा पढ़ लेता हूँ तो जुज़ बता रहा हूँ। आखिरी बोला कि हम गज़ा में नहीं रहना चाहते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वापस यहाँ पर हमास भी ना आए। अप्रैल से सितंबर लग गया, कैसा घसीटा इंटरनेशनल प्रेस ने ना, हमारे यहाँ तो कोई घसीट भी नहीं पाता है ना। ये पूछा वो एक कदम कितना लंबा था भाई, चल ही नहीं पा रहा है। जीत हासिल करेंगे, जीत हासिल करेंगे। नेतन्याहू ने जो क्लेम किया था कि इजिप्ट से स्मगलिंग होकर हथियार गजा में आते हैं, जिस पर मैंने कल आपको बताया था कई अरब ममालिक भड़क गए, उस पर इजिप्ट भी भड़क गया है। और इजिप्ट ने पता है क्या कहा कि अपनी शर्म, अपनी बेशर्मी, अपनी नालायकी, अपनी नाकामी, अपनी करतूतों को छुपाने के लिए इजरायली हुकूमत ये कह रही है कि इजिप्ट से हथियार स्मगल होकर आ रहे थे गजा में। आपकी सिक्योरिटी की ऐसी तैसी हो गई पूरी दुनिया में, आपकी शिनबेट, मोसाद, इन सबको देख लिया, सबको देख लिया दुनिया ने, कितने बड़े वो 30 मारखा हैं। आप अपनी बेइज्जती को छुपा रहे हैं, इसलिए इजिप्ट पर डाल रहे हैं। आपको पता ही नहीं है कि गजा में हथियार कहाँ से आए थे, हमारे यहाँ से नहीं आए। हमने स्मगलिंग पर बहुत नकेल लगाई। हाँ, हमारे यहाँ डेली यूज़ की चीज़ें, दूध और सब्जियाँ वगैरह इन दिनों में जब जंग चल रही तो ज़रूर स्मगल हुई हैं, लेकिन हथियार नहीं हुए। आप नाकाम हो, हार गए हो और आपको उधेड़ दिया गया है, ये आप कबूल कर लो। और ये सीनियर सोर्स, इजिप्शियन गवर्नमेंट की सीनियर सोर्स कोई था, उसने अल काहिरा न्यूज़ जो है इजिप्ट का, उसे ये बताया गया और ये खबर छपी है। चलें सर, जो है गज़ा में जंग जारी है इजरायली, और ये बताया गया है कि वेस्ट बैंक में भी रेड हो रही है। एक टीनेजर को मारा है वहाँ पर इजरायली फोर्स ने, और कई गोलियाँ मारी हैं 16 साल के लड़के को, और उसे घसीट कर बाद में ले गए, उसे गालियाँ दी उसकी बॉडी को, उसे एम्बुलेंस में भी जाने से रोक दिया गया जब तक वो ज़िंदा था, और जो है काफ़ी ज़्यादा उसके साथ। और ये सिर्फ एक कहानी मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ सकें उनका नज़रिया क्या है किसी को मारने का। और इसके अलावा तो कई लोग उन्होंने वहाँ पर शहीद कर दिए। फ़िलहाल ड्रोन अटैक भी हो रहे हैं, कई चीज़ें हो रही हैं वेस्ट बैंक में, प्रोमिनेंट लोग अब उधर मारे जा रहे हैं। गज़ा में भी लगातार हमले जारी हैं, कई लोग कल रात से आज सुबह तक शहीद हुए हैं। और अब जो है
वो एक ख़बर ये है कि फ़िलिस्तीनी फ़ाइटर्स जो हैं वो इजरायली मिलिट्री व्हीकल्स को बूम बूम करके उड़ा रहे हैं एक्सप्लोजिव से। बूम आवाज़ आती ना कॉमिक्स में, वही हमने पढ़ा है। एक्सप्लोजिव से उड़ा रहे हैं वो और ज़बरदस्त तरीके से आईडीएफ को टक्कर दे रहे हैं। ये खबर ईरान की न्यूज़ एजेंसी इरना की है। अल-कुद्स ब्रिगेड ने इस बात का दावा किया है कि उन्होंने एम्बुश से या डायरेक्ट अटैक करके कई मिलिट्री व्हीकल्स और उसमें बैठे हुए इजरायली फ़ौजियों को निशाना बनाया है। चाइना ने यह वादा किया है कि वो अफ्रीका में 51 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेगा लोन्स और बाकी वगैरह चीज़ों में, और वहाँ 10 लाख यानी 1 मिलियन जॉब्स प्रोड्यूस करेगा। इससे अफ्रीकन कंट्रीज़ में रहने वाले लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। याद रखिए, चाइना कहीं भी लोन देता है तो फिर वहाँ क्या होता है, श्रीलंका आपको याद होगा। लेकिन फ़िलहाल चाइना उस तरफ बढ़ रहा है जहाँ से वो मगरिब को कंट्रोल कर सके। अफ्रीका के पास पहुँचे तो समझ लीजिए कि थोड़ा थोड़ा अटलांटिक के पास पहुँच गए। ये फ्यूचर की तैयारी है, किसी को घेरा जा रहा है, कोई घिर रहा है। हाँ, लेकिन 10 लाख जॉब की जो बात की है शी जिनपिंग ने, वो हमारे यहाँ वाले के 2 करोड़ जॉब सालाना के आगे कुछ भी नहीं। हमारे यहाँ जो कुछ होता है बड़े स्केल पर होता है, ऐलान भी, जुमला भी। शी जिनपिंग इस मामले में बहुत पीछे है। लेकिन क्या शी जिनपिंग एग्जीक्यूट करेंगे अपने वादे को? लगता तो है, क्योंकि उनकी पॉलिसी दूसरी है। हमारे यहाँ चुनाव में नौकरियाँ निकलती हैं, चुनाव में ही ख़त्म हो जाती हैं। चुनाव में ही कई लोगों के अकाउंट में लाखों रुपए आते हैं, चुनाव में ही वो उड़ जाते हैं। खैर, मेरी कोशिश है कि आपसे 1-2 स्टोरी मैं भारत की भी लूँ अपने बुलेटिन में, बताइएगा। फ्रॉम द रिवर टू द सी, ये नारा जो लगता था इस पर बैन था, इसे एंटीसेमिटिक यहूदियों के ख़िलाफ़ बताया जाता था। अब फेसबुक की जो मदर कंपनी है मेटा, उसने ये पाया है कि ये नारा बिल्कुल भी गलत नहीं है, बल्कि ये फ़लस्तीनियों के साथ हमदर्दी दिखाने का एक तरीका है। और अब ये नारा अगर आप लिखते हैं फेसबुक पर जाकर तो ये फेसबुक की या मेटा की किसी भी गाइडलाइन को वायलेट नहीं करेगा। लिहाजा जमकर लिखिए अगर आप लिखना चाहते हैं, फ्रॉम द रिवर टू द सी, पैलेस्टाइन विल बी फ्री, होगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।